बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने प्रदेश के सभी उद्योग इंडस्ट्रीज को आदेश दिए थे कि इस आपदा की घड़ी में जिला चिकित्सालय मेडिकल स्टाफ को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। जब वॉइस ऑफ एमपी ने विक्रम सीमेंट के लिए नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार से बात की तो उनका साफ कहना था कि ऐसे विक्रम फैक्ट्री खिलाफ जब आपदा की घड़ी में हमको सहयोग नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, राष्ट्रपति के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं सिविल सर्जन बीएल रावत ने बताया कि कार्रवाई के बाद विक्रम सीमेंट ने करीब भरे व खाली 140 ऑक्सीजन सिलेंडर जिला चिकित्सालय को दिए हैं, जिसके चलते सभी उद्योग मालिक इंडस्ट्रीज अपने ऑक्सीजन सिलेंडर जिला चिकित्सालय मेडिकल स्टाफ को दे। लेकिन देखा गया कि जिला मुख्यालय खोर में विक्रम सीमेंट द्वारा शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए उन नियमों की धज्जियां उड़ाई और ऑक्सीजन सिलेंडर जिला चिकित्सालय को नहीं दिए। जब जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल को मालूम पड़ा कि विक्रम सीमेंट में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उन्होंने तहसीलदार अजय हिंगे सहित एक दल गठित किया और विक्रम सीमेंट पर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में विक्रम सीमेंट में करीब 6 सिलेंडर भरे हुए मिले और बड़ी संख्या में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिले। तहसीलदार द्वारा विक्रम सीमेंट पर पंचनामा बनाया गया और सिलेंडर जब्त किए। वहीं विक्रम सीमेंट का कहना था कि भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर हम जिला चिकित्सालय को दे देंगे। देखिए, अभी चूँकि खाली सिलेंडर का एक बैकअप बना रहे उनको भराने के लिए, इसलिए प्रशासन द्वारा जितने भी उद्योग है उनको ये निर्देश दिए गए कि अगर उनके पास खाली सिलेंडर हैं तो वो जिला अस्पताल में जमा करा दें, ताकि जो लाइफ सेविंग ऑक्सीजन है उसके जो भरने का बैकअप है वो बराबर बना रहे। और विक्रम से अलग अलग टाइम पर उन्होंने पहले थोड़े दिए थे, फिर धीरे धीरे ऐसा करके करीबन मेरे ख्याल से 130-40 के करीब सिलेंडर उनके द्वारा यहाँ जमा कराए गए। उनमें से कई भरे हुए भी थे जो उनके द्वारा दिए गए, जो मरीजों में उपयोग किए गए हैं। और कलेक्टर महोदय द्वारा सभी उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि जिनके पास भी अगर इस तरह के सिलेंडर हैं वो यहाँ जमा कराएं, ताकि सिलेंडरों का जो बैकअप है, क्योंकि ऑक्सीजन अभी काफ़ी दूर से मंगानी पड़ रही है। इवन गुजरात भी एक गाड़ी गई हुई है, इंदौर से आ रही है, सांवेर रोड से आ रही है, उज्जैन से आ रही है, पीथमपुर से आ रही है, तो दूर दूर अलग अलग दिशाओं में गाड़ियाँ जाती है, तो बैकअप में काफ़ी खाली सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर खाली हमारे पास उपलब्ध रहेंगे तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो सुचारू हो पाएगी। मैं जब चिरायू में भर्ती था तब मैं वहाँ बैठे बैठे विचार कर रहा था कि कहाँ किसके पास सिलेंडर मिल सकते हैं, और मेरे दिमाग में विक्रम फैक्ट्री की बात आई थी। और मैंने भोपाल से ही जिलाधीश महोदय को फ़ोन किया था कि आप विक्रम फैक्ट्री जो सीमेंट की जो चलती है, बड़ा प्लांट है अपने यहाँ, जो अपने यहाँ पत्थरों का दोहन करते हैं, राजस्व लेते हैं, मतलब सब प्रकार की सुविधाएं लेते हैं, उनसे आप बात करना। लगातार जिलाधीश महोदय मयंक अग्रवाल जी उनसे बात कर रहे थे, मगर वो सही जानकारी नहीं दे रहे थे। और जब जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ी तो उनके पास सिलेंडर थे, और उन्होंने लगभग 2-3 कभी भरे हुए दिए, कभी दिखे, ऐसे 8-10 सिलेंडर उनने भरे हुए दिए। उनके अलावा उनके यहाँ बहुत सारे सिलेंडर भी थे। जब सख्ती से कार्रवाई की गई तो वो सिलेंडर अभी धीरे धीरे करके उनने जिला चिकित्सालय में डॉक्टर रावत के यहाँ पहुँचाने का काम किया। वो लगभग 135-40 सिलेंडर उनने पहुँचाए। मगर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए विक्रम जैसी फैक्ट्री यदि यहाँ काम लगी हुई है और यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं, इस ज़िले में जब प्राकृतिक आपदा आई है और कोरोना जैसा संक्रमण फैल रहा है, कई लोगों की जान जा रही है, उस समय इनको इतनी लापरवाही नहीं करना चाहिए। जबकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी CSR रेट में इतनी छूट दी है कि जितने भी लोगों के पास CSR है उसका जो पैसा है वो कोरोना में आप बिना हिचक के लगा सकते हैं। तो विक्रम जैसी फैक्ट्री जो सबसे बड़ी यहाँ से अपनी आय कमाती है, और उस आय के वजह से उस समय संकट के समय इनको आगे आके और लोगों को समर्पित करना चाहिए थे सिलेंडर, और लोगों की आज जिलाधीश महोदय ने जब कार्रवाई की है तब उनने किया है। मैं तो फिर भी उनसे ये मांग करता हूँ कि आपके CSR रेट से जिला चिकित्सालय में आएँ। जिन इक्विपमेंट की कमी है, जिन मशीनों की कमी है, गैस यंत्र की कमी है, उसमें अपना पैसा CSR का दे, वो जनता की सेवा में लगाए। बिल्कुल यथास्थान अभी उनने FIR भी जिलाधीश ने की है, और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं चाहना चाहिए जो कहीं दवाई की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जो इस प्रकार शासन संकट की घड़ी में जब ये अपनी कुछ भी सिलेंडर छिपा रहे हैं या सुविधा देना चाहिए वो देने के लिए 2 कदम आगे नहीं आ रहे हैं, जो दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसे खिलाफ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इनके खिलाफ रासुका या बड़ा से बड़ा जो अपराध बनता है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आज जहाँ प्रतिदिन
लोग अपने जान गंवा रहे हैं सिलेंडर के पीछे, ऐसे समय में यदि कोई जानकारी छिपाई जाती है तो वे एक संज्ञान में एक अपराध बनता है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।